हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो बेटा आज की इस क्लास में हमारा बीआरएस के अंदर एक और नया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा और काफी कुछ आपके उसमें डाउट क्लियर होंगे बेटा। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये क्वेश्चन रहे। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा कि प्रिपेयर करना है बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 जनवरी 2017 के लिए। हमारे पास में जो कैश बुक है मिस्टर संजय की बेटा, वो क्रेडिट बैलेंस से शो कर रहा है 20,100 रुपीज से। इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहां पर ओवरड्राफ्ट हो रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो रहा है बेटा कि हमने बैंक से पैसे उधार लिए हैं। हमने बैंक से 20,100 रुपए उधार ले लिए हैं। इतना पैसा हमारे खाते में नहीं था बट फिर भी हमने किसी को पेमेंट करना था। तो इतना हम धीरे करते करते इतना हमारा जो है हमारी कैश बुक में हमें शो हो रहा है कि मेरे ऊपर जो जैसे संजय है यहाँ पर, तो संजय के ऊपर 20,100 रुपए की उधारी हो चुकी है बैंक की। तो आ जाओ स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, कहीं कोई मिस्टेक है तो उसे भी देख लेते हैं बेटा। तो फॉर्मेट यहाँ पर सेम ही रहेगा बेटा। फॉर्मेट वैसा का वैसा ही है जैसे हमने डिस्कस पहले किया था बेटा। तो आप लोग फॉर्मेट वैसे ही बनाना बेटा। और फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के अंदर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका प्लस आइटम्स और ये हो जाएगा आपका माइनस आइटम। ठीक है बच्चे, यहां लिखना है आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको लिख लेना है बेटा वहां पर। उसके बाद में बेटा यहां पर आपको नीचे लिखना है एज ऑन 31 जनवरी 2017 का अपन को यहां पर बनाना है। जैसे बेटा अपने पास में क्रेडिट बैलेंस शो कर रखा है तो क्रेडिट बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे बेटा। और हमें यहां पर उधार हो चुका है तो माइनस में लिखेंगे बेटा। यहां लिखना है आपको क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवर ड्राफ्ट। ठीक है बेटा, क्या लिखना है आपको? ओवरड्राफ्ट लिखना है एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कि कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि हमें जो है अभी 20,100 रुपए का हमारे ऊपर उधार हो चुका है। और वो भी किसका हो गया बेटा उधार? बैंक का उधार हो चुका है। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि द बैंक हैज पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। बैंक कह रहा है कि देखो आपका 5,550 रुपए प्रीमियम कटता है फायर के ऊपर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो कट चुका है बट आपने उसकी जो है कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। तो प्लीज आप उसकी एंट्री कर लो। क्या लिखेंगे बेटा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो माइनस कर देंगे बेटा 550। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा लिखा है कि चेक है बेटा 25,000 का आपने इशू किया था जनवरी में, बट चेक जो है बेटा 18,500 रुपीज का प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए। मतलब 20,000 का चेक दिया था आपने किसी को, उसमें से सिर्फ 18,500 पेमेंट हुआ है जनवरी के अंदर, बाकी अगले महीने हुआ है। तो इस महीने सिर्फ 18,500 कटे बेटा, बाकी तो हमारे खाते में पड़े हुए। तो जो बाकी हमारे खाते में पड़े हुए उसको हमें प्लस में दिखाना है। तो यहां लिखेंगे बेटा चेक issued but not yet presented for payment। 20,000 में से 18,500 ही क्या हुआ है बच्चे? क्लियर हुआ है। कितना क्लियर हुआ बेटा? 25,000 है, सॉरी मैं 20,000 बोल रहा हूं, 25,000 रुपीज है, सॉरी। ठीक है, तो 25,000 रुपीज का हमने किसी को चेक दिया था, 18,500 का ही चेक उसमें से क्लियर हुआ है, वो भी जनवरी के अंदर। तो हमारे अभी भी जनवरी में 6,500 से एंट्री बता रही है।
इज दैट क्लियर बेटा? सिंपल है ना, बहुत आसान तरीके से, बस आपको समझना है ऊपर का बैलेंस कि पासबुक एज पर कैश बुक दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी आप काम कर सकते हो। जैसे लिखा है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक आपके बिहाफ पर आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है बेटा, तो आप उसको भी प्लस में लिखोगे बेटा कि बैंक बोल रहा है कि मैंने आपका जो इंटरेस्ट है वो कलेक्ट कर लिया है, बाकी आपने अभी तक कैश बुक में लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो बेटा लिख लेंगे। कितना अमाउंट है बेटा? 740, ये प्लस में लिख देंगे बेटा, क्योंकि इतना था हमने लिखा ही नहीं था तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही बैंक बोल रहा है कि चेक था बेटा 8700 रुपीज का, हमने बैंक में जमा करा दिया, हमें मिला था उसमें से 7000 रुपए का जो चेक है वो क्लियर हुआ है 31 जनवरी तक, बाकी का क्लियर नहीं हुआ। मतलब हमने किसी से 8700 का चेक लिया, वो हमारे पैसे थे बेटा, उसमें से 7000 का चेक हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब 1700 का चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब माइनस में है बेटा, तो उसको लिखेंगे बेटा चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो यहां पर 8500 का चेक था मेरे ख्याल में, सॉरी 700 का चेक था, उसमें से 7000 क्लियर हो गया है, तो मतलब 1700 का अभी भी पेमेंट हमारे पास नहीं आया, माइनस में चल रहा है बच्चे। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा करा दी बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, आपको पता ही नहीं था, तो आपने चेक का पैसे आपने जो केस बुक में एंट्री नहीं करी, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक के खाते में डाल दिए, आपको पता नहीं चला, अब बैंक बता रहा है, अब आप उसको प्लस में लिख लोगे बेटा। ठीक है, 620 वाला पेमेंट है। अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर इन दी बैंक अकाउंट 620। क्लियर बच्चे? बस अब क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। अब दोनों तरफ का टोटल देख लेते हैं बच्चे अपन। तो इधर का हमारा ये 6500 और प्लस 740 आ रहा है, तो ये हो गया बेटा अपना 13,000। कितना हो जाएगा बेटा? 620 माइनस में थोड़ी प्लस में आएगा, सॉरी ये 620 इसमें आएगा, सॉरी बेटा वो मैंने गलती कर दिया वहां पर, ठीक है ना, प्लस 620, तो ये हो गया बेटा 14,500 रुपए। कितना हो गया बेटा ये? भाई देखो 6500 तो ये हो गया, 740 ये हो गया, ठीक है, और 620 ये हो गया, तो ये हो गया बेटा 7,860 रुपीज, 7,860 रुपीज बेटा। इसका टोटल कितना हुआ वो देख लेते हैं बेटा, 20,100 रुपीज, उसके अलावा 550, उसके अलावा 1,700, ये हो गया बेटा 22,350 रुपए। ठीक है, 22,350 रुपए। अब जो साइड ज्यादा है वो हमें पता है बेटा कौन सी साइड ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर अभी भी हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा बोल रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो 20,100 रुपए बोल रहा था, बट बैंक बोल रहा है कि नहीं अभी भी तुम्हें कितना पैसा जमा कराना है, 22,350 रुपए है, मैं तुम्हारे खाते में पड़े हुए बेटा 7,860 रुपीज है, तो मैं काट लेता हूँ, फिर भी 14,490 रुपए हम पे करेंगे बैंक को। भाई बैंक को आपसे टोटल ये वाला पैसा मिला के और बाकी का जो हमारा मैच नहीं हो रहा था, ये सब मिलाकर बैंक को हमसे लेने हैं 22,350 रुपीज। तो और हमें बैंक अब और हमारा जो बैंक के पास पैसा बोल रहा है, बैंक के पास जो हमारे खाते में पैसे बोल रहे हैं, बैंक के पास कितना बोल रहा है बेटा? 7,860 रुपीज। तो बैंक क्या करेगा? 22,350 के लिए 7,860 रुपए तो काट लेगा, फिर भी हमें बैंक को पे करना है 14,490 रुपए पेमेंट करना है बेटा अपन को। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस किसका है बेटा? ये एज पर पास बुक का। क्लियर बच्चे? है ना सिंपल। मतलब यहां पर आपको लग रहा है कि मेरे मेरे ऊपर बैंक की उधारी हो गई है 20,100 रुपए, फिर बैंक ने अपन से कहा कि एक बार आप मैच कर लो मेरी पासबुक और आपकी कैश बुक के साथ में। तो बैंक ने बोला कि आपने अपनी कैश बुक में 550 रुपए नहीं दिखा रखे हैं। अपन ने पूछा क्या है भाई इसके अंदर, कि सर आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कटा था 550 रुपीज का,
आपने उसको माइनस साइड में नहीं लिख रहा क्योंकि आपके खाते से वो कट चुके हैं, तो हमने भी लिख लिया। फिर बैंक बोला एक चेक आपने किसी को इश्यू किया था 25,000 रुपए का, जनवरी में सिर्फ उसमें से 18,500 रुपए क्लियर हुए, बाकी आपके बैंक में पड़े हुए थे पैसे, तो 6,500 हमारे बैंक में पड़े हुए थे, तो प्लस में लिख देंगे बेटा, क्योंकि 18,500 रुपए तो पेमेंट हो गया और हमने तो 25,000 का दिया था, 25,000 में से 18,500 ही क्लियर हुए, तो बाकी बचा बचा हुआ पैसा कहाँ है? अपने ही खाते में है ना, तो इसलिए प्लस में दिखाना पड़ेगा। फिर बैंक ने बोला आपके बिहाफ पर मैं आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करता हूँ, उसकी भी आपने एंट्री नहीं कर रखी, तो पैसा बैंक में आया, हमारे खाते में आया, तो प्लस में लिखेंगे बेटा। उसके बाद बैंक ने बोला कि हाँ, आपने आपको एक चेक मिला था जो आपने चेक जमा कराया। चेक था बेटा 8,700 रुपीज़ का, उसमें से उन्होंने बोला सिर्फ 7,000 रुपए आपके जनवरी में वो पैसे आए थे। मतलब 1,700 रुपए अभी भी नहीं आए और आपने प्लस में दिखा रखे, माइनस में दिखाओ, माइनस में दिखा दिया। उसके बाद में एक कस्टमर था जिसने डायरेक्टली हमारी जानकारी के बिना 600 रुपीज़ 620 रुपए का हमारे खाते में पैसे डाल दिए, हमें पता नहीं था। बैंक ने हमें बताया तो हमने प्लस किया। अब प्लस आइटम प्लस करने में पता चला कि हमारे खाते में 7,860 रुपए हैं। और बैंक बोल रहा है कि मुझे आपसे 22,350 रुपए लेने हैं, आपने मुझसे इतना उधार ले लिया। तो हमने कहा मेरे खाते में जितने पैसे पड़े हैं, वो उसमें से काट लो पहले। तो उसने 7,860 रुपए काट लिए। अब उसने कहा फिर भी सर आपको 14,490 रुपए देने हैं। मतलब ये हमारे पर बैंक की उधारी है, इसलिए यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिख रखा है और ये उधारी किसके बिहाफ पर है? जो बैंक की पासबुक है ना, उसके बिहाफ पर है। क्लियर बच्चे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। क्लास कैसी लग रही है ये जरूर बताना है बेटा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेटा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय से हमारी सारी क्लासेस मिल सके बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।